एक तरीके को मोटिवेशन है कि भाई बलात्कार करना चाहिए मर्द, नहीं तो और बलात्कार नहीं कर रहे हो वो मर्द को को मतलब यो निकल रहे है। कांग्रेस से लोग वैसे ही देश में उब रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का चरित्र भी ठीक नहीं है। तो किसानों को धोखा देने वाली ये भी कम पार्टी नहीं है। ये जो कृषि कानून थे, ये सारे कानून पहले कांग्रेस ही तैयार कर रही थी। और खबर लोग तो देखो रवि जी ते तो जठे भी रिहा कोई भी चैनल में ते बहुत चीज़ा ने नीचे निकाल के लिया और जे चीज़ों के बारे में अपने लोगों जानकारी को नहीं, ये चीज़ें लोगों देखी, उन्हें सुनियो पढ़िया तो बहुत सी चीज़ों को गाँव तक की जड़ तक की जानकारी ते उपलब्ध कराई। ओवैसी की जो पार्टी है, ओवैसी और मायावती की पार्टी, इनका इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया सीधा का सीधा। सगला भाईना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट पर बात कर से और काफी दिनों जो आंदोलन ये जो लगातार कर रहे हैं, बिजली लेके हो, शराब ने लेके हो, या फिर कोई भी छात्र राजनीतियों भी देख लें तो लगातार आंदोलनों जुड़ रहे हैं। और आज तो हाल ही में लेटेस्ट मुद्दा की अगर बात करा तो 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आए हैं, जनता वहां पर क्या सोचा है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये के भी पर विचार रखे हैं। पूरी जानकारियां ले से बातचीत कर से वीडियो लास्ट तक देखिए तो पूरी जानकारी जो थान वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक वह जानकारी है जो सटीक तरीकों पूछ पाओ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार रवि जी, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबा समय बाद में शायद आप दोबारा एक बार मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं 1996 में मोतीलाल कॉलेज में पढ़ने आयो। जे दिन लेके आज तक लगातार मेरो संघर्ष को जीवन रहा है। चाहे कॉलेज खुलाने की बात हो, चाहे टोल टैक्स हटाने की बात हो, बगड़बीड़ में जो टोल टैक्स हटाए हो, गवर्नमेंट कॉलेज खुली, शेखावाटी विश्वविद्यालय की लड़ाई बहुत लड़ी, बहुत बार जेल में गया, गिरफ्तार होया, जेल में भी लंबे टाइम तक 17 दिन तक अनशन जेल में चाल्यो। तो लगातार आंदोलन को जीवन रिवर आंदोलन लोगों लाभ भी मिलो है। जहाँ बगड़बीड़ को टोल टैक्स हटियो तो 40 गांव आसपास का फ्री होया जी। सरकारी कॉलेज खुली तो आज गाँव का कितना बच्चा पढ़ रहे हैं, तो कई करोड़ों रुपया फीस बच रही है। गरीब माँ बाप भी आपके बच्चे ने उच्च शिक्षा प्राप्त दिलवा रहे है। तो ये सारा आंदोलन ही देन है। बिजली को आंदोलन चलाए तो ते खुद मौजूद रहा हो जी। आज 1 रुपया भी वह पीछे देखिए को नहीं, सब किसानों ने बेवकूफ़ बना रहे। आज कोरोना काल में हमने पकड़े हो रहे तो उनको नतीजो ये निकलो कि करोड़ों रुपया अपने जिले के मायने जो हाई टेंशन लाइन अडानी अंबानी की जो लाइन जा रही है उन्हें रोक के और लोगों ने पीछा दिलवाए हैं। तो संघर्ष को तो लाभ बिल्कुल मिले है, हर हाल में मिले है। अभी हाल ही तय कहो कि भाई शराब आंदोलन भी कर रहे हो, तो शराब को आंदोलन लोगों के दिमाग में दूसरी बात है कि शराब का नाम हो लोगों ने एलर्जी है, लेकिन लोगों के सामने चरित्र भी, सरकारों को चरित्र भी सामने आना चाहिए। पिछली साल और वो पिछली साल कोरोना महामारी के कारण शराब लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, तो शराब जो पीने हैं उनकी संख्या भी घटी है जी। और कुछ 2-4 साल में काम धंधा धीरे धीरे ठप होगा, महंगाई बढ़ गई, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक कुन रही तो लोग आपको रोटी रोजी को जुगाड़ करें कि शराब पीऊँ। अब सरकार बातें कर रही है कि अगर शराब कम उठी तो पूरे राजस्थान में 1200 करोड़ों ज़्यादा प्लेंटी आई है ठेकेदारों पर। लोग यह सोच रहे हैं कि ठेकेदारों की छवि खराब हो रही है कि ये दारू को धंधो कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में दारू को धंधो सरकार कर रही है। सरकार प्रेशर दे रही है कि अगर शराब नहीं पिलाओगा तो तारा एक पेटी पर 3000 लेके 4000 रुपया तक प्लेंटी लगेगी। अलग अलग वैरायटी पर अलग अलग प्लेंटी निर्धारित है। एक को मतलब सरकार बाध्य कर रही है शराब पीने के लिए। अब शराब कम उठी तो सरकार कह रही है तारा ज़मीन बेचे जाएंगी, तारा मकान बेचे जाएगा, तारा घर की नीलामी होगी, तारा हर प्रकार हूँ दंडित कर रही है, प्रेशराइज कर रही है कि शराब उठाओ और शराब पिलाओ। मारो जो आंदोलन चाल रहे वो ये है कि राजस्थान में शराब पीने वालों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। जितनी संख्या घट रही है उनके रेशियो में हर साल सरकार धीरे धीरे शराब ने कम करे। एक तरफ तो सरकार कह रही है गुरुचरण जी छाबड़ा जो अक्सर मिले है होना शराबबंदी लेके जयपुर में आंदोलन करियो और उनकी जान भी चली गई, लेकिन उनको समाधान को नहीं हो। अभी उनकी जो बहू है, बेटे की बहू, वो भी शराबबंदी का आंदोलन शुरू कर रही है राजस्थान में। अभी वो बिहार में इसके लिए जाके भी आई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से वो मिली भी है जी। कि आपने जो बिहार में शराबबंदी करी उस पर किस तरीके से आपने उसको किया।
अब वो यहाँ अप्रैल में आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो शराब की मात्रा राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचता महिलाओं को छोड़ के जिसके हिस्से में एक क्वार्टर नहीं आता हो। इतनी बल्क लीटर शराब, और उसके लिए बाध्य किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम गुरुचरण जी छाबड़ा का जो सपना है उसको पूरा करेंगे, नशे को कम करेंगे। और एक तरफ नशा जब कम पी रहे हैं लोग तो ठेकेदारों को बाध्य किया जा रहा है कि इनको जबरदस्ती पिलाओ। तो इस बार राजस्थान में आपने देखा होगा हर ठेके पर 100 रुपये दो 4 क्वार्टर ले जाओ, 3 बोतल पर 1 बोतल फ्री। इस तरीके की स्कीम राजस्थान में ये हुई। तो ये सारा का सारा जो शराब की जो पॉलिसी जारी होती है उस पर लिखा होता है कि मद संयम नीति, यानी शराब नीति नहीं, मद संयम नीति, यानी नशे को कम कैसे किया जाए वो नीति। और कम करने का नतीजा आप ये देखो कि जिन्होंने कम पिलाई तो उनको दंडित किया जा रहा है कि और पिलानी चाहिए थी। और ठेकेदारों की हालत हो गई, उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें पिलाई। ठेकेदार एक मन की मांग अभी जो सरकार कर रहे हैं कि रियायत है जो बंद दी जाए। ठेकेदारों की मांग है कि जितनी शराब उठ रही है हम उतनी बेचने के लिए तैयार हैं, आप उतनी बिकवाओ। एक ये जबरदस्ती आप प्लेंटियां लगा रहे हो ठेकेदारों पर, इन प्लेंटियों को आप समाप्त करो। और पॉलिसी में आपने दे रखा कि ठेकेदारों को हम 24 और 25% कमीशन देंगे, वो कमीशन उनका दो। ये स्कीम बेरोजगारों को काम देने के लिए चलाई थी। पहले समूह में ठेके होते थे, एक आदमी उसका मालिक होता था। अभी एक आदमी उसमें अपना भाग्य भी आजमा ले और उसमें 2-3 पार्टनर मिलकर रोजगार भी उनको मिल जाए, उनको कमीशन मिल जाए। एज ए मेडिकल के तौर पे दुकानें खोलने का प्रोसेस शुरू किया गया था। अब इसको सरकार ने कमाई का जरिया बना लिया है कि ठेकेदार बाढ़ में जाए, उनका कमीशन मिल नहीं रहा है, उस पर प्लेंटियाँ थोपी जा रही है, शराब को बढ़ाया जा रहा है। ये सारे हालात सरकार ने खराब कर दिए हैं। और इस बार जो 12% और बढ़ाई है, पिछली साल की 2000 करोड़ की शराब दुकानों में पड़ी है, 1200 करोड़ की प्लेंटियां आ गई और अभी 12% सरकार ने शराब और बढ़ा दी। तो उसका नतीजा ये है कि राजस्थान में इतनी शराब हो जाएगी आपको हर गले में शराब मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन शोचनीय विषय है जिकले भाई साहब लगातार प्रयास रहते हैं कि सरकार इकले बातें कर रही है कि ठेकेदार ने एक जो टारगेट दिया गया है कि वो टारगेट में पूरा अगर नहीं करेगा तो बाकी अतिरिक्त चार्ज लगाए जाएगा, बाकी प्लेंटी लगाई जाएगी। भाई साहब लगातार भी चीज़ के लिए आंदोलन रहते हैं, लगातार जयपुर में भी के लिए प्रयास करे जा रहे हो कि सरकार है जो ये नीतियान बदले और गारंटी कम करे। हाँ। शराब की सरकार गारंटी करेंगे, सरकार शराब की गारंटी बहुत ज्यादा होगी। तो हमारी मांग है कि पिछली साल की जो रिजर्व प्राइस है उससे सरकार ये गारंटी कम करे। बिल्कुल। हाँ। अभी मैं भाई साहब बात करना चाहूँगा, हाल ही में जो चुनाव का नतीजा आया ही, अभी 5 राज्य में जो नई सरकार जो चुनी गई ही बन लेके जो बात करें तो सर आज 100 बड़ो विपक्ष की अगर बात करी जाए देश में तो कांग्रेस ने माना जा है। लेकिन अभी का हाल ही का रिजल्ट की अगर बात करें तो मात्र 50-55 सीटा तक जो कांग्रेस से जो सीमित हो रही है। की तरीका ये चीज़ न थे देखो हो कि सरकार जो लोग ही जो आम जन है वो विपक्ष या फिर कांग्रेस में तो नाराज या निराश क्यों है? देखो, कांग्रेस विपक्ष को दल कदे को रही हो, पूरे भारत में क्षेत्रीय पार्टियों को प्रभाव रही हो। जठे क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ी, कांग्रेस को सुपड़ो साफ हो। भारतीय जनता पार्टी के करियो क्षेत्रीय पार्टियां साथ लेती साथ जोड़ती गई और अपनो प्रभाव बढ़ाती गई और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां साफ करती गई। इसलिए कांग्रेस ने विपक्ष की पार्टी या मीडिया लोगों के दिमाग में या वहम बाढ़े गयो, क्योंकि 1947 से पहले जब अंग्रेज भारत में हा और अंग्रेज जाने के बाद में कांग्रेस नाम को एक यो संगठन हो, यो संगठन राज में आगो तो लोगों के दिमाग में आओगे कि यो ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनके तुरंत बाद में 1956 में कांग्रेस के केरल में लात मार दी। EMS नमूद्रीपाद पहलो चीफ मिनिस्टर अलग पार्टी को बनो। उसके बाद में धीरे धीरे भारत में क्षेत्रीय पार्टियां बहुत पनपी। लोग कांग्रेस मोह भंग शुरू में होगा। कांग्रेस जब ने सेकुलर को नाम लेके, समाजवाद को नाम लेके जो सत्ता में आई और फिर धीरे धीरे जो उनका कारनामा है तो बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां भारत में तैयार हुई। और आज भी देखो 15 के लगभग स्टेटा में क्षेत्रीय पार्टियों को राज स्थापित है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां विपक्ष की भूमिका निभा रही न कि कांग्रेस। बीजेपी का यो आधार है कि कांग्रेस ने सामने रखो और कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने और आगे रखो तो ताली दुकानदारी जची रह जाएगी। हमने कांग्रेस के अलावा अनकन भी कोई काम को नहीं है।
री चुनाव की बात, तो अभी जो चुनाव आए हैं यूपी में, तो क्षेत्रीय पार्टी है, उनको प्रभाव बढ़े है क्षेत्रीय पार्टी को। अखिलेश यादव के वोट परसेंटेज है वो बढ़िया है। दिक्कत क्यों हुई, पार्टी चुनाव सत्ता में क्यों नहीं आ पाई और यो नुकसान क्यों है, के पीछे कारण समझना पड़ेगा। यो किसान तो बहुत एक तरफी पोलिंग करी है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है उनको जो पिछली बार जो 20-22% वोट हो, वो आज कौन सी स्थिति में आगो और वो कट्ठे चले गए। ओवैसी की जो पार्टी है, ओवैसी और मायावती की पार्टी, इनका इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया सीधा का सीधा। अगर ये अपना वोट बैंक वहीं रखती तो ये स्थिति नहीं होती। पंजाब में भी क्या था, अकाली दल का बीजेपी के साथ गठबंधन रहा जी। अमरिंदर सिंह ने जो नई पार्टी बनाई तो उसने पार्टी बनाते ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस से लोग वैसे ही देश में उब रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र भी ठीक नहीं है। किसानों को धोखा देने वाली ये भी कम पार्टी नहीं है। ये जो कृषि कानून थे, ये सारे कानून पहले कांग्रेस ही तैयार कर रही थी। कांग्रेस के काम को प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 काउंट करूंगा तब किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। अभी तक किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? तो दोनों ही किसानों को धोखा दे रहे हैं। जनता विकल्प का तलाश कर रही है। जब ईमानदार विकल्प जनता को मिलेगा तो दोनों पार्टियां धराशायी हो जाएंगी, बिल्कुल आपके सामने आएगा। यूपी को जो देखा कि देश में एक बहुत बड़ो अहम रोल हुआ है बिगमान, चाहे लोकसभा की बात कर लें, चाहे विधानसभा या फिर राज्यसभा की बिगमान आप बात कर लें, क्योंकि काफ़ी सीट बैठा हुई। नेक्स्ट लोकसभा चुनाव की जो अगर बात करी जाए तो पिछली बार अगर मोदी सरकार चुनी गई ही बिगमान, यूपी जो योगी जी अगर बने हा तो ये कवायद लगानी चालू कर दी कि मोदी सरकार है जो दोबारा चुनी जाएगी। आज दोबारा जब यूपी का जो ये रिजल्ट आया ही बिहू इस चीज की उम्मीद करी जा रही है कि आने वाला 2024 का जो चुनाव ही बिकमान शायद दोबारा जो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार बन सके। देखो, एक बात ने समझनी पड़ेगी, यूपी में बीजेपी की पिछली बार 325 सीट जी बार घटी, तो अपन ने या अंदाजो लगा लेना चाहिए कि डूब रहा ये भी हन के सामने स्थिति क्लियर को नहीं हो रही लोगों की। जिस दिन स्थिति क्लियर होगी वो दिन पंजाब में जो पार्टियां की दुर्गति हुई है, अहिया की दुर्गति अणकी भी हो जाएगी, बाकी कौन मिलेगा। सरकारों का जो भी मैनिफेस्टो या जो भी वादा ही आम जन बान समझ रहे है या फिर बान भी आज नकार रहे है। देखो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यूपी राजस्थान का सीमाओं टच राज्य है जी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो कर रही है, बा उन्हीं सरकार की राष्ट्रीय नेता यूपी में जो भाषण दे रही है तो लोग देख रहे हैं, सब लोग जाने। अब ये केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। हाँ। केजरीवाल जी सरकार बनाई, जो वादा करया उन्होंने दिल्ली में इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। पूरे भारत का लोग देख रहे हैं कि कह रहे है वो कर रहे है, तो रिजल्ट को नहीं आएगी पंजाब में। तो यो रिजल्ट देखता हुआ क्या और भी राज्य में इनका प्रयास करा जाएगा कि आम आदमी पार्टी पहुंचेगी? बिल्कुल। अब सुनो बात नहीं, अब पंजाब में भी वादा करें। अगर पंजाब में अब सरकार बन रही है और सरकार बनता नहीं वह वादा ने पूरा करा है तो बिल्कुल ही बनेगी। लोग प्रयोग कर रहे हैं सब। मैं हमेशा तीसरे विकल्प को पक्ष धर रही हूँ। ये जो कांग्रेस और बीजेपी है ये विकल्प नहीं है एक दूसरे का, इनकी दोनों दिखावा में अलग अलग हैं, दोनों की जड़ एक है। मैं जब तीसरे विकल्प की सरकार भारत में बनी तब आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, छोटा व्यापार सबका हित में योजना बनी। और जब एक तरफ है सरकारें बनी तब ये लोग मारे गए हैं और पूंजीपतियों का सारी संपत्ति ट्रांसफर हुई है। अब ई रिजल्ट ने देखता हूँ, अगर आप बात करा कि आने वाला कुछ समय बाद में राजस्थान में भी जो चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव जो अपना होना ही, तो के यूपी या फिर और जो 3 राज्य और ही को चुनाव रिजल्ट है जो राजस्थान की राजनीति ने भी कुछ प्रभावित करेगा? बिल्कुल प्रभावित करेगा। पंजाब को पूर्व असर रहेगा,
अगर पंजाब में जो घोषणा करी है केजरीवाल जी, अगर वह लागू करेंगे तो उनका दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अँ कोई माहौल जाए पंजाब में, अँ कोई होगो रहे हो तो पूरे भारत में फैल जाओ। जो अब सही काम करेगो, जो भाषण दे वो काम ने पूरा करेगो, वो बाई पार्टी जिंदी रहेगी, बाई आदमी जिंदा रहेगा। जब फ्री बिजली को आंदोलन चालू करो सब लोग आशा, राजस्थान में टोटल आशा, सारा मिलेंगे गयो में एमएलए भी आशा, एक भी आदमी मनिया उनकी बिजली फ्री हो सके। राजेंद्र जी राठौड़ भी उरे आया, उनने भी मैं ज्ञापन दिया, बोले क्या बात करो अपने जिले का सारा मिलियन में ज्ञापन दे गया। 2016-17 की बात बता रहे हूँ। फिर मैं आंदोलन शुरू करे, पूरा राजस्थान में रैली करी। एक घनश्याम जी तिवाड़ी, पास लास्ट में हनुमान जी, पास सुमित्रा जी बोली रैलियां हो जा, बोली हो सके। लेकिन पहले चोट गए तो मेरे कोई भी एमएलए सपोर्ट करने को इतना डूबेड़ा लोग हैं, लोग आपके विकास की उम्मीद करें, उनके वोट घाल लें तो उनको डूबन बेड़ो तो आनो तय है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, हाल ही में विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और शांति धारीवाल जी राजस्थान का मर्दान इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा हुए हैं कि राजस्थान में रेप की घटना जो बढ़ रही हैं, क्योंकि राजस्थान मर्दों को प्रदेश है। एक जनप्रतिनिधि, एक मंत्री का मुंह ए का बयान सुनने थे की तरीका देखो कि आम जनता के मैसेज में देना चाहूँ नहीं, मर्दा को प्रदेश है और ये जो भाषा है ना, ये अच्छी भाषा बना। आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में मर्द भी हैं, औरत भी हैं, और जे तरीका हूँ यो भाषा बोली गई है तो यो एक तरीके को मोटिवेशन है कि भाई बलात्कार करना चाहिए मर्द, नहीं तो और बलात्कार नहीं कर रहे हो वो मर्द को एको मतलब यो निकल रहे है। तो यह बहुत गिरी हुई भाषा है और ये सारा लोग गिरेड़ा लोग हैं। इनको वास्तविकता में आप पीछे जाओगे तो इनका कोई उठाउन समाज ने, गरीब आदमी ने, आम आदमी ने उठाउन में इनको कोई योगदान को नहीं। लोग अपना लोग भोला लोग हैं जो ठीक ठाक के पीछे भाग रहे हैं। अरे ठीक ठाक में वोट को ना, वोट आपने कने खुद कहें। जो अच्छो आदमी है, चाहे वो कोई जाति धर्म को आदमी है, जो लोगों के सही काम आ सके, दुख सुख में काम आ सके, उन लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छे आदमियों ने भेजना चाहिए। अब न्यू गए सांसदा की तनख्वाह बंद करो, मिले तनख्वाह बंद करो, ये बहुत तनख्वाह ले रहे हैं। अरे नालायका ने भेजो ही क्यों चुन के, अच्छे आदमियों ने भेजो ने। ते तनख्वाह पर नजर डाल रहे हो, वो है क्यों पर नजर कौन डाल रहे हो, उन्हें भेज रहे हो, अच्छे आदमी ने भेजो। अच्छे आदमी भेजा तो खर्चों को नहीं होगी, तनख्वाह पर मत जाओ, अच्छे आदमी ने भेजो, बहुत विकास होगा। ये सोशल मीडिया का जो चैनल बने हैं, ये छोटे छोटा जो चैनल बने हैं, हमें बहुत सी जागृति आई है जी। ये बड़ा जो टीवी चैनल और अखबार है ना, लोगों को माथों काट दियो, माथों साफ कर दियो। ये बेखबर दिखा रहे हैं जो पूंजीपति वर्ग ने फायदो है या उन सरकारों ने फायदो है जो कदे आम आदमी को भलोकुन कर सके। तो ये जो अखबार टीवी है ना, लोगों को माथों काट दियो, भ्रमित कर दिया, गुमराह कर दिया, मुद्दाओं ध्यान भटका दियो और अनावश्यक चीज़ों को हो करके जे चीज़ों आम आदमी ने कदे फायदो को नहीं उसके यहाँ की चीज़ें दिखा के और भावुकता में लोगों ने गुमराह कर रहे हैं। तो लोगों ने मैं यह कह रहा हूँ थोड़ा सचेत रहो और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करके समाज ने बचाओ, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो और लिखा पढ़ा होने के बजाय सब पढ़ा लिखा उनको एक प्रमाण दो। बिल्कुल सीधी सी बात अगर शॉर्ट में मैं समझाऊं तो भाई साहब को यो कहना है कि खबर लोग ने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। हाँ, बिल्कुल सारा जो छोटा छोटा चैनल है बहुत अच्छी अच्छी खबरें दिखा रही हैं। और खबर लोग तो देखो रवि जी ते तो जठे भी रिया कोई भी चैनल में ते बहुत चीज़ा नीचे निकाल के ले आया और जे चीज़ों के बारे में आपने लोगों जानकारी को नहीं, ये चीज़ें लोगों देखी, उन्हें सुनियो, पढ़िया, तो बहुत सी चीज़ों को गाँव तक की जड़ तक की जानकारी ते उपलब्ध कराई है। बहुत बड़ा सहयोग और प्यार हो जी की वजह हर चीज की बारीकियों आप बहुत बार चीज अलग अलग चीजें की जानकारी ले। आज जनप्रतिनिधि न हो के पार्टी प्रतिनिधि जो बनता जा रहे हैं बहु अपन सचेत रहना है। और बिल्कुल आज जो रिजल्ट जो आए हैं, जो चुनाव परिणाम देखे हैं, तो भी चीज निकल के भी आ रही है कि अब लोग समझ रहे हैं, अब लोग झूठा वादा नकार रहे हैं, अब लोग जो जातिगत राजनीति है बिना भी नकार रहे हैं। क्योंकि पंजाब चुनाव की अगर बात करी जाए तो बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा धुरंधर 95 साल का जिसकी वोट की जो वोट बैंक अगर बनाए हुए होगो बन भी लोग नकारे हैं और बैठा हूँ एक आम आदमी बैठा हूँ जीत के निकल रहे हैं। तो परिवर्तन है जो अपन देखने मिल रहा है और भी लगातार है जो आप जुड़ा रहा है कि जो शानदार स्टोरी ही जो बता के लिए लाता रहा। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।